जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भवत रहे राम शोभाय सोई भवत रहे जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम या आप सुनते हैं कि हमने किसी को कोई दुर्वचन कह दिया तो वह उसे पड़ जाता है, या हमने किसी को भोजन दिया तो वह बीमार पड़ जाता है, यानी कि हम अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है। किसी को मुसीबत में जानकर धन दिया, उसे समय पर मदद किया, रुपया पैसा दिया, और जब वह सुनने का वक्त आता है यानी उधार मांगने का जब समय आता है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत ही हो गई है। आप देखते हैं कि हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और हमारी नजर उनको लग जाती है, उनके माता पिता से यह उलाहना मिलती है कि हमारे बच्चे को नजर लग गई है। अब क्या किया जाए, हम तो उसे प्यार कर रहे थे, बुरा हो मेरी दृष्टि का। तो इसी विषय पर आज आपको हम आसान ढंग से इस वीडियो बनाकर समझाते हैं कि आप अपनी कुंडली देखकर उसमें बैठे ग्रहों की ऊंचिया अपनी राशि में देखकर जान सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, या कौन से ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में इस तरह का लांछन न लगे और हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो। देखिए, यह एक नैसर्गिक प्राकृतिक कुंडली है। आपकी कुंडली भी इसी तरह की होगी। 12 खाने में अंक लिखा हुआ होगा। ये पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह 12 खाना लिखा हुआ होता है। उसमें यह देखिए कि सूर्य मेष राशि या सिंह राशि, यानी कि 1 अंक या 5 अंक में कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अगर 1 या 5 अंक में आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है तो आपको गुड़, गेहूं, तांबा, मानिक आदि चीजों का दान नहीं करना है। गुलाबी, यूं कहें कि लाल रंग की वस्तु का दान नहीं करना है। किसी को मीठा नहीं खिलाना है। चींटी को यदि आटा में मिलाकर मीठा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करना आपके जीवन में विपरीत परिणाम प्रदर्शित करेगा। आपके यदि अधीन कोई कार्य करने वाले हो या आपके अधीन रहकर जो कार्य करते हो, या आप उन्हें बहुत अधिक जानते हो, आपसे अधिक निकटता उनकी हो और वे मरने वाले हो, तो यहां तक कहा गया है कि वे मृत्यु से भले ही छटपटा रहे हो, लेकिन आपको अविलंब वहां से हट जाना है। अविलंब वहां से हट जाना, एक पल भी उसके पास न रुके। आप इंसानियत के नाते उसके लिए कुछ करते भी हैं तो वह आपके लिए उल्टा अभिशाप बन जाएगा। यदि आपकी कुंडली के यहाँ 7 में, यहाँ जो है 7वां घर है और 8वां घर यहाँ है, अगर इसमें सूर्य बैठा हो तो आपको शाम में अन्न का दान या खाद्य पदार्थों का दान न करना है, इससे बचना है, अन्यथा यह दान आपके लिए विष का काम करेगा। यदि चंद्रमा इस 12 खाने में से किसी भी खाने में अगर 2 लिखा है या 4 अंक लिखा है और उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप दूध, चांदी, चावल या मोती का दान कभी भी न करें। इसे पुनः समझें कि ये आपकी कुंडली है और कहीं भी किसी 12 खाने में 2 या 4 अंक लिखा हो और चंद्रमा बैठा हुआ, तो मोती, दूध, चांदी, चावल, इन वस्तुओं का दान तो करना ही नहीं है। यानी कि उजले वस्तुओं का दान कदापि न करें, इससे आपकी आयु घटेगी। दूसरी बात कि कभी भी स्त्रियों को, घर की महिलाओं को नाराज न करें, अन्यथा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं।
आप तनाव में जी सकते हैं, आप पर कलंक लग सकता है। यदि चंद्रमा जो है यहाँ, ये छठा घर है, इस छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपको दूध और पानी का दान वर्जित कर देना है। कभी भी दान के रूप में यूं कहें कि तालाब, कुआं, नल या ट्यूबवेल आदि मरम्मत भी नहीं करानी है, कभी भी उसकी कहीं भी स्थापना नहीं करनी है। अन्यथा आपके परिवार में किसी परिवारजनों की ऐसा बताया गया है कि अलग मृत्यु की संभावना तक बन जाती है, यानी परिवार पर मृत्यु का साया मंडराता है। अगर चंद्रमा यहाँ, ये 12वां घर है, यहाँ 12वें घर में अगर बैठ जाए तो कभी भी साधु संत धर्मात्मा पुजारी को भोजन न खिलाएं स्वयं से, अगर आपकी कुंडली में है तो, और न ही कभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करें। अन्यथा जिसे आप भोजन कराएंगे, उन पंडित साधु संत धर्मात्माओं को या जिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेंगे, वो बहुत ही कष्ट में रहेगा और अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। यदि आपकी कुंडली के किसी खाने में, 12 खाने में से किसी खाने में 1, 8 या 10 अंक लिखा हुआ हो और मंगल बैठे हुए हैं, तो कभी भी घर आए मेहमानों का स्वागत सौंप या मिठाई से न करें। आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि मेहमान खाना खा लेते हैं तो उन्हें सौंप या मिठाई देते हैं, तो इसे वर्जित करें। यह मिठाई आपके लिए जहर के समान काम करेगा। वह व्यक्ति बाहर जाकर आपकी बुराइयां ही करेगा, गाली देगा। मसूर का जो दाल होता है या 2 तरह का दाल कभी भी दान न करें, न कभी मिठाई का दान करें, यानी मीठे पदार्थों के से बचें, दान देने से बचें। यदि आपकी कुंडली में यहाँ 12वें भाव में मंगल है तो बड़े भाइयों से सहयोग की उम्मीद न करें और ना उनसे आप सहयोग लें, बल्कि आप स्वयं ही उनकी सहायता करें। अन्यथा जीवन भर पछताने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि मंगल आपके छठे भाव में राहु या शनि के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर यदि छठा भाव में मंगल, राहु या शनि तीनों साथ बैठे हुए हैं तो कभी भी बासी भोजन का प्रयोग न करें और न ही परिवार के किसी व्यक्ति को खाने के लिए प्रेरित करें। ना तो किसी व्यक्ति को दवाइयों का दान दें, उन्हें किसी तरह की चिकित्सा सामग्री भी मुहैया न कराएं, अन्यथा जहर देने जैसा कलंक या सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। अब बुध, गुरु और शुक्र, इसके बारे में मैं अगले अंक में वीडियो प्रस्तुत करूंगा। जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।